फिर हम स्टार्ट करेंगे आगे। ऑडियो वीडियो ओके है? ओके। और स्क्रीन पर क्वेश्चन क्लियर दिखाई दे रहा है? बुक तो आपके पास होगी ही। चलिए आज आगे कर सकते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ आए थे आपको? चलिए, बस क्वेश्चन की जो बारीकी है ना, हमें ये समझना है कि किसके शेयर का हमें लेना है। 99% जो नया पार्टनर आता है उसके शेयर का होता है, या फिर उसका नहीं होगा तो क्वेश्चन हमें बताएगा। ठीक है, अब हमें प्रैक्टिस करनी है। चलो पहला क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन है जी, पहला क्वेश्चन कहता है XYZ आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये है। फिर कहता है दे एडमिट ए को पार्टनरशिप में कितने के लिए, कहता न्यू रेशियो बता दो। ठीक है जी, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1। वही लेट द प्रॉफिट 1 रिमेनिंग शेयर, पार्टनर का नाम क्या है, ए, रिमेनिंग शेयर आफ्टर ए 1 माइनस ये कितने के लिए आ रहा जी, 1/5 के लिए। ठीक है जी, सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो ये आ जाएगा सीधा सीधा 4/5। तो यहाँ पर पार्टनर के नाम क्या XYZ है, तो XYZ शेयर क्या क्या इनका 5 3 2 5 3 और 2। ठीक है जी, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। ठीक है जी, अब उसके बाद मल्टीप्लाई करना है बस रिमेनिंग शेयर। जहाँ डाउट लगे तभी मुझे रोकना। कितना आएगा, 20 50 12 50 8 50। ठीक है जी, अब यहाँ पर ए का शेयर कितना होगा, ए आ रहा 1/5 के लिए, बोलो आके ना। तो बस बेस बराबर करना है। मैं सॉरी ये मिस्टेक हो गई थोड़ी सी। हम्म, 10 कर देंगे। तो हमारी रेशियो क्या आ गई, रेशियो आई 20 12 8। छोटा करना चाहो छोटा कर लो। ठीक है जी, अब इससे छोटा नहीं होगा। क्वेश्चन में कोई डाउट, बहुत ही सिंपल और आसान सा क्वेश्चन है। पक्का, चलिए आगे बढ़े। चलिए जी, क्वेश्चन रवि और मुकेश, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 7:3 है। दे एडमिट अशोक कितने को, 3/7 इन द फर्म विच ही टेक्स 2/7 फ्रॉम रवि। अब यहाँ पर डायरेक्ट लिखा हुआ है ही टेक्स 2/7 फ्रॉम रवि। यहाँ कहीं नहीं लिखा है कि अपने शेयर का 2/7। हेलो, यहाँ पर अशोक को एडमिट करते हैं 3/7 के लिए। ठीक है, और डायरेक्ट बोला हुआ है कि वो लेता है 2/7 किससे, रवि से, और 1/7 लेता है मुकेश से। तो कोई अपना शेयर का नाम नहीं लिया कि अपने शेयर का 2/7। तो डायरेक्ट आप इसमें डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। बस हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ना है। ठीक है, यहाँ पर इनके नाम क्या क्या है, नाम देखते हैं, रवि और मुकेश।
रवि गिव्स टू, नाम क्या है इसका, अशोक, कितना, 2/7। ठीक है, तो रवि न्यू शेयर, रवि का पुराना शेयर कितना था भैया, पुराना था उसका 60/10, 7। एलसीएम निकालूंगा, 70, 0 से 0 कट गया, 7 7 जा 49। ठीक है जी। ऐसे ही यहाँ पर दूसरे पार्टनर का नाम है मुकेश। मुकेश गिव्स टू अशोक। ठीक है जी, मुकेश गिव्स टू अशोक कितना, अपने ही शेयर का 1/7। 70, 0 से 0 कट गया, 21, 7 से 7 कट गया, 10, 11। ठीक है, अब 3/7 के लिए तो आ ही रहा है। तीन बटा सात के लिए आ रहा है, बेस बराबर कर दो बस। ठीक है जी, तो रेशो आपकी क्या आ गई, ये अच्छा नहीं लग रहा, नहीं, 29:11:। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक देख लेना बस, क्योंकि होगा तो ऐसे ही। ठीक है जी, कोई डाउट यहाँ तक। अब उसके बाद थर्ड क्वेश्चन की तरफ चल सकते हैं। कहता है ए एंड बी आर पार्टनर, प्रॉफिट एंड लॉसेस रेशो 7:5, दे एग्रीड सी एज अ मैनेजर इनटू पार्टनरशिप, कितने के लिए, बस लैंग्वेज देखना क्वेश्चन की। ही टेक्स दिस शेयर की बात हो रही है, वो लेता है इस शेयर का एज अ 1/4 फ्रॉम। अब आपको कंफ्यूजन तो नहीं हो रही, फ्रॉम बी से इतना, देखो वो लेता है इस शेयर का एज आ 1/24, तो डायरेक्ट माइनस करना है यहाँ पर भी, समझ आ रही है। जहाँ भी कंफ्यूजन हो मुझे तभी बताना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, तो यहाँ पर ए गिव्स टू सी, कितना, ये देता है जी ना 12, 1/24 देता है। ठीक है, तो ए न्यू शेयर, ठीक है जी, 24/2। ठीक है जी, यहाँ तक तो मुझे नहीं लगता कोई डाउट है। ऐसे ही बी गिव्स सी, कितना, सॉरी 5 है, 5/12 कितना देता है जी, 1/8। एलसीएम मैंने निकाला, डायरेक्ट आ गया एलसीएम का 96। ठीक है, डिवाइडेड बाय 12 × 5,
तो ये आ गया 40 माइनस डिवाइडेड बाई 8। ठीक है जी। सी का तो बता ही रखा था, सी का कितने के लिए आ रहा है? 166 के लिए। बस आपको बेस बराबर करना है। यहाँ पर कितने से गुना करूँ? 96 बनाना है, 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो रेशो हमारी क्या आ गई? सॉरी, इसमें भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से करना पड़ेगा शायद। ट्वेंटी फोर भी आ जाएगा, मैं तो डायरेक्ट निकाला है। 24 भी आ जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आप अपने तरीके से भी कर सकते हो, कोई इसमें इश्यू नहीं है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो इसको ऊपर लिख देता हूँ, इसका ये जो ऊपर आएगा। 24 से भी कर सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। नाइन्टी सिक्स, तो सारा 96 हो गया। ये आ गया मेरा 52, ये आ गया, और 16 आ गया। अभी आप इसको छोटा भी कर सकते हो, मैंने तो वैसे कैलकुलेट के तरीके से किया है ना। इसको मुझे करना 4 से 7, 4 है 8, 4। ये आपने कैलकुलेशन की है तो आप देख लेना, ठीक है। ये आपका आंसर मैं यहाँ पर पूरा फ्लैश कर देता हूँ। ये आपके इतने में आंसर है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट किसी भी तरह का तो हमसे पूछिए। माइंड पे जोर तो नहीं पड़ रहा ज़्यादा? क्वेश्चन नंबर 4। गाने कहाँ बज रहे हैं भाई? चलिए जी, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ देखिए, कहता ABC रेशो इनकी है, दे एडमिट डी एज अ न्यू पार्टनर, और क्वेश्चन 2016 में आया हुआ है। कहता है 1/8 प्रॉफिट के लिए। कितने के लिए आ रहा है? 1/8 के लिए। विच ही एक्वायर्ड फ्रॉम 1/4 फ्रॉम बी। हाँ, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कहती है। क्वेश्चन नंबर 4, ABC हैं पार्टनर के, बी और सी से ले रहा है। कितना? 16। बी का नेचर, बाबू आराम से ना, कोई थोड़ा साइलेंट वाले रूम में बैठा करो। (2/6 -1/60). ठीक है जी। अगर मान लो एलसीएम भी लेना चाहो इधर, तो 2, 24, 24 दूनी 48। ठीक है जी, 48। हेलो। हाँ अच्छा, म्यूट कर रखा था। ठीक है जी, यहाँ तक मुझे नहीं लगता कोई डाउट है। ऐसे ही सी न्यू शेयर, सी का कितने के लिए है? सी से भी 1/16, लेकिन सी का शेयर है 1/6। 48 डिवाइडेड बाय 6,
ऐसे ही डी का शेयर कितना है जी, कितना है 1/8। सिक्स से कर देते हैं चलिए, ठीक है जी। और ए का शेयर था, दूसरे पेन से लिखूंगा 3/6। तो ये भी मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 से। तो मेरी रेशो कितनी आई 24, बी की कितनी 13, और सी की कितनी 5, और डी की कितनी 6। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन में देख लेना, बाकी तो मेरे ख्याल से यही होगी। ठीक है जी, कोई डाउट किसी भी तरह का? कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखो, भारती और आस्था रेशो आपकी ये है, ठीक है। दे एडमिट करते हैं डी को, दिनकर, एज अ पार्टनर 1/5 फ्यूचर प्रॉफिट विच ही गॉट इक्वली फ्रॉम। अब मुझे ये बताओ, दिल्ली कंपार्टमेंट का क्वेश्चन है, वो इक्वली ले रहे हैं दोनों से, तो किसका इक्वल? क्या क्वेश्चन में कहीं बताया है किसका इक्वल? तो फिर किसका होना चाहिए 1/5। वेरी वेरी गुड, ठीक है जी। क्वेश्चन की जो टेक्निकल लैंग्वेज है पकड़ में आ रही है? ये पढ़ते हैं भारती और आस्था, भारती गिफ्ट्स, भारती क्या, भारती और आस्था है ना। टू दिनकर कितना 1/5 का कहाँ गया जी, इक्वली। इक्वली का मतलब होता है ये, ठीक है, 1:2। तो 1/10 आ गया। तो भारती न्यू शेयर, इसका अपना था कितना, इसका अपना शेयर था 3/5 माइनस में 1/10, ठीक है जी। ऐसे ही दूसरी वाले का क्या नाम है, आस्था, आस्था गिफ्ट्स, आस्था देती है कितना 1/5 का इक्वली, तो देख लेते हैं 2/5। 10, 6, ठीक है जी। और आ कितने के लिए रहे हैं, 1/5 के लिए। अब देखो आपके पास दो तरीके हैं करने के, दो तरीके कौन कौन से हैं वो, या तो आप ये प्लस कर दो, इससे मिला, और ये इससे मिला। ये नहीं करना तो डायरेक्ट करो, दिनकर 1/5 के लिए है ना, तो सबके आगे 10 लगा हुआ तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो रेशो हमारी क्या निकल के आई, भारती का शेयर है, 1 मिनट 3, तो मैं, अच्छा अच्छा सॉरी बेटा सॉरी, ध्यान से, मैं तो चेक कर रहा था आपका ध्यान है या नहीं, तो आपका बिल्कुल ध्यान है। 10 आ गया,
और 4 आ जाएगा शायद ना। चेक कर रहा था बाबू, तुम्हारा ध्यान है या नहीं। ठीक है जी, ये आ गया। अब ये आने के बाद 5 क्या कहते हैं, रेशो आ गई हमारी 5:3:2। ठीक है जी, पूरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक किसी भी तरह का कोई भी डाउट है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। एक्स और वाई प्रॉफिट शेयर रेशो ये है। जेड को एडमिट करते हैं 1/4 के लिए। जेड टेक्स, अब ध्यान से आपको बताना है, जेड टेक्स हीज शेयर फ्रॉम एक्स और वाई इन दिस रेशो। अब ये रेशो दे दी किसका, जेड लेता है अपने ही शेयर का, किस किस से, इस रेश में, यानी कि 1/4 की बात हो रही है। ठीक है जी, चलो बहुत ही बढ़िया, सही पहचाना आपने। क्वेश्चन नंबर 6, इनके नाम क्या क्या है, एक्स और वाई। एक्स गिव्स टू जेड कितना, कहता है 1/4 का, वैसे तो इस रेशो में दे रहे हैं 1/4 का 2/3, ये तो रेशो दे रखी है, तो यानी कि तो एक्स का नया शेयर देखते हैं एलसीएम कितना आता है। 60, ये आ गया बाबू 36 -5, 5 5 दूनी 10, कितना आ गया जी 26। ठीक है जी, ऐसे ही एक्स के बाद वाई। एक बटा चार का कितना, ट्वेल्व। ठीक है, तो वाई न्यू शेयर, वाई का न्यू शेयर कितना होगा जी, कितना होगा, हाँ जी बिल्कुल, माइनस करो जी, माइनस करो, 60/5। बस कैलकुलेशन मिस्टेक आप बाबू देख लेना, कैलकुलेशन तो वैसे मैं ठीक ही कर रहा हूँ, बट फिर भी कई बार हो जाता है। ठीक है जी, अब उसके बाद z का शेयर, z वैसे आ कितने के लिए रहा है, 1/4 के लिए आ रहा है जी। तो अब मुझे यहाँ पर कितना बनाना पड़ेगा, तो फिर मैंने यहाँ 24 क्यों लिखा हुआ है, 15 से मल्टीप्लाई करो, 15 × 60, तो हमारी रेशो कितनी आ गई, ठीक है जी। यहाँ तक कोई डाउट किसी भी तरह का, कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं जी। कहता है SBJ पार्टनर है फर्म के, टी एडमिट होता है कितने के लिए, और ये 2019 का क्वेश्चन है। कहता है कैलकुलेट करो सैक्रिफाइस रेशो। सर ये सैक्रिफाइस दूसरी बार आ गया, एक बार बता ही दो इसका फार्मूला, हाँ के ना, चलो बता देते हैं। सैक्रिफाइस रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस में न्यू रेशो। अच्छा, क्वेश्चन में अगर कोई रेशो ना माननी दे रखी हो तो क्या मानूं मैं, क्वेश्चन में कोई रेशो नहीं, क्या माने,
ओल्ड मानते हैं या इक्वल मानते हैं? याद करो, पार्टनरशिप, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप क्वेश्चन में रेशियो नहीं दे रखी होती, इक्वल होगी। ठीक है, तो वही चीज़ अब यहाँ पर देखो, क्या एस बी जे की कोई रेशियो दे रखी है? तो कितनी होगी? कोई रेशियो नहीं दे रखी। ठीक है जी, 1:1:1। तो यहाँ पर देखो, लेट, ओहो सर इतना दूर, वन, इसमें से हमें कितना माइनस करना है? 1/5। तो 4/5 आ गया। तो ये किस किस का होगा? एस बी जे, एस 1/3, बी 1/3, जे 1/3। मल्टीप्लाई कर दो बस। फोर 50, 450। ठीक है जी, भैया ये आ गई है 450, 450, 450। और जो नया पार्टनर आ रहा है उसका नाम क्या है? टी, टी आ रहा है 1/5 के लिए। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दूं 15 बनाने के लिए। तो रेशो मेरी क्या आई? ये तो हो गई मेरी, कौन सी रेशो हो गई है? न्यू, न्यू रेशो तो हुई। अब फॉर्मूला क्या है सेक्रीफाइस का? माइनस में माइनस कर सकते हैं। देखो इनके नाम क्या क्या है ना, लाइक ओके, एस 1/3 माइनस 4/15। बोलो आके ना। और जेड, देखते हैं जी कितना आता है। 15 एलसीएम लिया, 5 माइनस 10, तो रेशो हमारी क्या आ गई? सैक्रिफाई रेशो 1। ओहो सर इतना गाढ़ा गाढ़ा क्यों लिखते हो? ठीक है, 1:1:1। कोई डाउट है तो बाबू पूछो। कोई डाउट नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का